गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 18 कदम का पेड़ कविता की व्याख्या समझेंगे। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता का पहला पैराग्राफ है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। इस कविता में एक माँ और बच्चे के बीच वात्सल्यपूर्ण अभिव्यक्ति को दर्शाया है। एक बच्चे की बाल अभिव्यक्ति को इस कविता में दर्शाया गया है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि यह कदम का पेड़, कदम का यह पेड़ अगर यमुना के तीरे, यमुना के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो मैं भी उस कदम के पेड़ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की तरह धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, और यदि तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी लाकर दे देती, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, और यह कदम की डाली अगर किसी तरह नीचे हो जाती तो मैं उस नीची डाली से ऊपर चढ़ जाता। अगला पैराग्राफ है, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। अगर किसी तरह कदम की डाली नीचे हो जाती तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, पर माँ मैं चुपके चुपके वहाँ पर आ जाता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। जो डाली नीची है कदम के पेड़ की, उस नीची डाली का सहारा लेकर मैं ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। मैं वहीं पेड़ पर बैठ जाता और बड़े मज़े से बांसुरी बजाने लगता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बांसुरी की आवाज़ में ही मैं अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें पुकारता रहता। अगला पैराग्राफ है, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश जाती। मेरी बांसुरी की आवाज़ को सुनकर तुम बहुत खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, और प्रसन्नता के कारण तुम घर के सारे काम काज छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर तक आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। जब तुम्हें मैं घर से बाहर आती देखता तो बांसुरी को रख के मैं चुप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, और पेड़ के पत्तों के पीछे छुपकर फिर से धीरे से बांसुरी बजाने लगता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। मुझे छिपकर बांसुरी बजाता हुआ देखकर तू मुझे डांटती और कहती नीचे आ जाओ। पर जब नहीं उतरता मैं हंसकर कहती मुन्ना राजा। पर जब मैं वहाँ से नीचे नहीं उतरता तो तुम मुझे हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। तुम नीचे उतर आओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं तुम्हें नए नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई खाने को दूंगी। इस प्रकार तुम मुझे अनेक प्रलोभनों द्वारा नीचे उतारने का प्रयत्न करती। अगला पैराग्राफ है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारे बार बार आवाज़ देने पर भी मैं नीचे नहीं उतरता, बल्कि हंसकर मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, और एक बार जब मैं ऊपर की डाली पे चढ़ जाता तो माँ कहकर वहीं कहीं पत्तों की ओट में मैं छिप जाता। बहुत पुरानी पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तुम्हारे बहुत बार बुलाने पर भी, बहुत बार आग्रह करने पर भी जब मैं नीचे उतर कर नहीं आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तब तुम्हारा माँ का हृदय बहुत परेशान और विकल हो जाता। विकल माने व्याकुल हो जाता। अगला पैराग्राफ है, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीची। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता,
और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर तुम आंचल फैलाकर पेड़ के नीचे वहीं बैठ जाती और आंखें बंद करके भगवान से विनती करती, भगवान से प्रार्थना करती रहती मेरे सकुशल होने की। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, तुम्हें ईश्वर के ध्यान में मग्न देखकर मैं चुपचाप धीरे धीरे उतरकर नीचे आ जाता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, और तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे मैं छिप जाता। अगला पैराग्राफ है, तुम घबराकर आंख खोलती, फिर से खुश हो जाती। माँ, तब तुम घबराकर आंख खोलती और फिर मुझे अपने पास देखकर खुश हो जाती। जब अपने मुन्नी राजा को गोदी में ही पाती, जब अपने मुन्नी राजा को तुम अपनी गोद में ही बैठा पाती तो तुम खुश हो जाती। इसी तरह खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। कुछ इसी तरह हम तुम आँख मिचौली या लुका छिपी का खेल खेलते रहते अगर माँ यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता। धन्यवाद।